हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल जिसका नाम है न्यूक्लियस। और मैं हूं मोनिका शर्मा। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है मेजरिंग ऑफ लेंथ एंड मोशन। ओके, लास्ट टाइम की जो क्लास थी वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। उसमें मैंने आपको बताया कि लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, पहले लोग कैसे मेजर करते थे, ऐसे सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब चीजें मैंने लास्ट टाइम पढ़ी है। ठीक है, लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे लेंथ की ऐसा यूनिट्स के बारे में, और वो यूनिट्स भी जिनमें हम लेंथ को जनरली मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो पहले हम बात करते हैं किलोमीटर्स की। ठीक है, किलोमीटर लेंथ नापने की बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, या ये कहूँ कि आपके सिलेबस में सबसे बड़ी यूनिट लेंथ नापने की किलोमीटर्स ही है। आपने सुना होगा कि हम ये बोलते हैं कि ये जगह इस जगह से इतना किलोमीटर दूर है, या मेरा कॉलेज मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, ये बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब ये हुआ जो ज्यादा लंबी डिस्टेंस है, जो ज्यादा लंबाई है, ज्यादा दूरी है, उसको हम किलोमीटर से नापते हैं। फाइन। अब उससे छोटी यूनिट आती है मीटर की। ये किलोमीटर है, किलोमीटर को केएम से लिखते हैं। अगली यूनिट आती है मीटर। जब आप कोई शर्ट बनवाते हैं या सूट बनवाते हैं तो आप दर्जी को कपड़ा देते हैं मीटर्स में। 4 मीटर कपड़े का सूट बनवा दो, 2.25 मीटर की शर्ट बना दो। तो थोड़ी छोटी डिस्टेंस, थोड़ी छोटी लंबाई, उसको हम नापते हैं मीटर में। समझ आ गया? मीटर को हम लिखते हैं स्मॉल एम से। ओके, यूनिट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है। क्लियर? इसके बाद मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर। आप अपने क्लास में, स्कूल में स्केल यूज करते होंगे एक ड्राइंग बनाने के लिए, या मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में हम जब लाइन खींचते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें आप यूज करते होंगे, है ना। तो वो जो स्केल है उसके ऊपर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स दिए होते हैं। फाइन। सेंटीमीटर को सीएम से, मिलीमीटर को हम एमएम से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया? चलिए, मैंने यहाँ पे स्केल ड्रॉ किया है, उसका एक छोटा सा पोर्शन मैं आपको एक बड़ा करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पे समझो स्केल को। आपके पास स्केल है, उसमें लाइंस कुछ देखी होंगी ऊपर और नीचे। एक जगह लाइन पास पास है, एक जगह लाइन दूर दूर है। देखा है आपने? अब जो ऊपर लाइन है, जहाँ 0 1 2 3 ऐसे करके 15 तक नंबर्स होंगे, आप देखोगे ना, आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब 0 से 1 का जो डिस्टेंस है, वहां देखेंगे तो वहां छोटी 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 और 10 लाइनें दिखाई देंगी आपको। तो मैंने वो भी यहाँ ड्रॉ की है। तो जो डिस्टेंस 0 से 1 का है वो है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 से 2 फिर 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 फिर 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 फिर 1 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते आप जाओगे 15 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब ये हुआ जो आप जो स्केल यूज कर रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई नापने के लिए सफिशियंट है। समझ आ गया? और ये जो छोटी छोटी डिवीजन है, लाइनें हैं, ये रिप्रेजेंट करती है मिलीमीटर्स को। तो क्योंकि 0 से 1 में, या 1 से 2 में, या 2 से 3 में 10 लाइनें ही मिलेंगी आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे, क्योंकि 10 लाइनें हैं। ठीक है, तो यहां से हुआ 1 सेंटीमीटर, और इन छोटी लाइनों का डिस्टेंस हुआ 1 मिलीमीटर। समझ आ गया? तो इसी प्रकार मैंने यहां लिखा है किलोमीटर जो आपका होगा, 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी अगर आप एक जो स्केल है 15 है, ऐसे करते करते आप 100 तक जाएं तो आप 1 मीटर को मेजर कर पाएंगे। अब 1 से सेंटीमीटर है मेरे पास, ये होता है मेरा 10 मिलीमीटर के बराबर। हमने अभी देखा है, क्योंकि 10 लाइनें हैं 0 से 1 के बीच में, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ सेकंड टॉपिक आपकी बुक में आता है करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग। जब आप कॉपी पे स्केल रखते हो और एक लाइन खींचते हो, तो आपको कैसे उस लाइन, उसकी लेंथ मेजर करनी है। मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच के बताओ। आपने स्केल रखा अपनी कॉपी के ऊपर, पकड़ा, पेंसिल पकड़ी, अब आप खींच रहे हो। अब आप आई को ऐसे रखो, या ऐसे रखो, या ऐसे रखो। मतलब ये स्केल है, ये आपकी पेंसिल है। अब आप अपनी आईज को इस तरह से यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, या यहाँ पे रखो, या यहाँ पे रखो। तो आपको अपनी आई को हमेशा अपनी
स्केल के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ बीच में रखना है। यहाँ रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फाइन, आपकी आई एकदम परपेंडिकुलर हो जब आप लाइन खींचो स्केल के ऊपर। समझ आ गया? ठीक है। अब अगला टॉपिक आपकी बुक में आता है, हाउ यू कैन मेजर ए डिस्टेंस विथ ब्रोकन स्केल। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, खेल में क्या हुआ, वो स्केल नीचे गिर गया आपके हाथ से और टूट गया। तभी मैथ्स का पीरियड स्टार्ट हुआ और मैम ने आके बोला कि मुझे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच के दो, 5 की या 4 की। अब कैसे करेंगे? अब आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई है, वो आपको अपना स्केल दे नहीं रहा है और आपके स्केल में तो पहले ही वो प्रॉब्लम आ गई है। अब आपका स्केल कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, कुछ ऐसा स्केल है। आपको समझ आ रहा है? आपको ये स्केल टेढ़ा हो गया टूट के। इसमें जो यहाँ 0 था वो अब नहीं है। अब ये स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका स्केल हो गया है। जो स्केल 0 से था वहाँ 0 नहीं है, वहाँ 1 है। अब कैसे करें? लाइन खींचनी है आपको 5 सेंटीमीटर की। तो बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसी स्केल को अपनी कॉपी पे रखेंगे और जो आपका 1 था उसको आप 0 मानेंगे। मतलब आप 1 से लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे अपना और यहाँ से खींच के 1 से लेके 6 तक लाइन खींच देंगे। यहाँ स्केल रख के 1 से 6 तक, और आपने लाइन खींच दी। क्योंकि आपके स्केल में वो 0 नहीं है, आपने 1 से स्टार्ट किया है, तो आपकी जो लाइन आपने एक आगे जो 5 तक होनी थी वो आपने 6 तक कर दी। बट आपने यहाँ से भी तो कम किया है ना, यहाँ से तो आगे बढ़ाया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की बनेगी टेक्निकली, क्योंकि आपने आगे का 0 शिफ्ट करके 1 पे कर दिया और 5 को आगे 6 पे शिफ्ट कर दिया, तो डिस्टेंस आपका उतना ही रहेगा, 5 सेंटीमीटर। समझ आ गया? तो इस तरह आपकी जो लाइन है ये पूरी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। समझ आ गया बच्चों? तो इस तरह अगर आपका स्केल टूट जाए तो आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को समझ आई होगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही करूंगी। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय। खुश रहो।